अगले ही सुबह सेठ हरिराम सीधे रामू कुम्हार के घर जा पहुंचा। रामू, जल्दी दरवाजा खोलो। कुछ पलों बाद रामू कुम्हार धीरे धीरे बाहर आया। मुझे पता था तुम आओगे। सेठ की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये मटका चुरा लिया। रामू खामोश खड़ा रहा और बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। उस रात के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। गोदाम में आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। मेरा नौकर भी सारा पैसा लेकर भाग गया और अब लोग मुझसे अपने पैसे मांग रहे हैं। मेरा कारोबार खत्म हो रहा है। उसकी आवाज में कपकपी थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तुम्हें लगा कि ये एक मामूली मटका है और बिना उसकी असलियत जाने तुम इसे घर ले गए। ये चीज क्या है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये मटका कोई जादू नहीं करता, ये तो बस संतुलन बनाए रखता है। संतुलन जो हर कर्म का हिसाब रखता है। इस दुनिया में हर चीज संतुलन से चलती है। अगर किसी को बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो कहीं ना कहीं उससे उतना ही छिन भी जाता है। सेठ ध्यान से सुन रहा था। अब उसके चेहरे पर डर के साथ साथ समझ भी आने लगी थी। इसका मतलब ये सब उसी की कीमत थी। हाँ, ये उसी की कीमत थी जो बिना मेहनत के पाने की कोशिश की थी तुमने। रामू की बात सुनकर सेठ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने अपने ही हाथों से सब खो दिया। ये मटका किसी को मजबूर नहीं करता, लोग खुद अपनी चाहत में इसकी कीमत चुका देते हैं। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे सब समझ आ चुका था। काश मैंने उस वक्त अपने लालच को रोका होता और इसे नहीं छुआ होता। लेकिन उस सच की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी थी। रामू, मैंने लालच में आकर सब खो दिया। मैंने आसान रास्ता चुना और उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। पछतावे से भरा सेठ धीरे धीरे सिर उठाकर रामू की ओर देखने लगा। इस दुनिया में किसी मटके में, किसी चीज में कोई जादू नहीं होता। घर के बाहर उसके कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। असली जादू इंसान की मेहनत में होता है। जो मेहनत से मिलता है वो टिकता भी है, और जो बिना मेहनत के मिलता है वो कभी ना कभी छिन ही जाता है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी दोबारा बनाऊंगा। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। तभी तुम्हें सुकून और फायदा दोनों मिलेंगे, जब तुम्हें किसी छिन जाने का डर नहीं होगा। धन्यवाद रामू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। रघु ने अपने ठेले के सामने एक बोर्ड टांग दिया जिस पर साफ लिखा था तंदूरी चिकन सिर्फ 120 रुपए प्लेट, जबकि दूसरी तरफ मोहन का तंदूरी चिकन 180 रुपए प्लेट बिक रहा था। जैसे ही सुबह हुई कुछ ग्राहक चौक की तरफ आने लगे। उन्होंने देखा कि रघु ने अपने ठेले पर 120 रुपए प्लेट का बोर्ड लगा रखा है। ओए, 120 रुपए प्लेट, ये तो बहुत सस्ता है। चलो आज रघु का तंदूरी चिकन ट्राई करते हैं। धीरे धीरे भीड़ का रुख बदलने लगा। लोग मोहन के ठेले से हटकर रघु की ओर बढ़ने लगे। मोहन सब समझ रहा था, फिर भी चुप था। और तभी उसका गांव का पुराना दोस्त सुरेश उसके पास आता है। भाई मेरा मान, तू भी दाम कम कर दे, वरना तुझे नुकसान हो सकता है। भाई मैं सिर्फ कमाने के लिए लोगों की सेहत से समझौता नहीं कर सकता। लेकिन मोहन, लोग तुझे छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। जो असली स्वाद और सच्चाई की कद्र करते हैं वह जरूर लौट कर आएंगे। रात का समय था। रघु अपने घर के अंदर खड़ा था और एक बड़े टब में कुछ मिला रहा था जिसमें बासी चिकन और सड़े हुए मसाले भरे हुए थे। मालिक, ये तो सड़ा हुआ है, लोग खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, मसाले में सब छिप जाएगा और सस्ता बेचेंगे तो भीड़ तो आएगी ही। फिर वो धीरे से छोटू के पास झुककर कुछ समझाने लगा। और सुन, एक छोटा सा काम है, कल मोहन के ठेले तक जाना। छोटू की आंखों में हल्की सी घबराहट और हैरानी साफ झलक रही थी। मालिक,
अब क्या करना है बताइए। उसने जेब से छोटा सा पैकेट निकाला और उसे देते हुए कहा, बस छोटा सा खेल है, ऐसा सेट करेंगे कि उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाए। तेल में भरवा कचौरी तलते ही खुशबू हवा में तैरती और लोग कहते, ओ जीवन, तेरी भरवा कचौरी खाकर टांगे भी भागने लगती हैं, थकान नाम की चीज नहीं रहती। चाचा, ये कचौरी नहीं, एनर्जी ड्रिंक है, वो भी बिना बोतल के। पास ही खड़ा पोस्टमैन लखन बोला, सच में जीवन, सुबह तेरी कचौरी खाता हूँ तो चिट्ठियां इतनी तेज बांटता हूँ कि कुत्ते भी मेरा पीछा नहीं कर पाते। अरे लखन भाई, कुत्ते कचौरी खा लें तो वो भी डाक बांटने लगे। सब एक बार फिर ठहाके मारने लगे। दोपहर से पहले ही पूरा ठेला बिक जाता और घर खुशी से चल रहा था। जीवन रोज ठेला समेटते समय अपने मन ही मन हंसता,